हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90% इन क्लास 10 बोर्ड्स। सो आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट गाइडेंस देने वाली हूँ, आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ कि आप कैसे क्या अप्रोच रखें जिससे आपके 90% आए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस के अंदर आप लोगों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इको होती है। इसमें सबसे मुश्किल आपको हिस्ट्री लगती है, बिकॉज हिस्ट्री की डेट्स याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। तो इसके लिए आप अपने पास एक शॉर्ट डायरी बना के रखिए जिसमें सारी हिस्टोरिकल डेट्स लिखिए जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, और रात को रोज़ सोने से पहले या फिर जब भी आपका फ्री टाइम होता है उसमें आप उसको रिवाइज़ कीजिए। इसके अलावा अपने कोर्स को एक बार कंप्लीट कर लीजिए और इसके अलावा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। इसमें आपको एनसीईआरटी को लेना है, एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है, उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इंपॉर्टेंट लिख के रख लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो सीधा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से दोबारा से आप कर सको। इसके अलावा आपको आंसर जो है ना, आंसर की प्रैक्टिस भी करनी कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, क्योंकि मेन तो वही खेल है कि आप एग्ज़ाम में पॉइंटर्स के साथ उस आंसर को परफेक्टली शो कर पाएँ जिससे आपका जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंस की। साइंस में आपको फॉर्मूलेज के लिए भी वही सेम अप्रोच लगाने की एक छोटी सी डायरी रखी, उसमें सारे फॉर्मूले रख लिए। इसके अलावा आपको डायग्राम्स की एकदम साफ सुथरे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज जब एग्जाम में होता है ना तो एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। तो डायग्राम्स को आपको लेबल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा उसको बनाना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपको बोला जाए कि हार्ट का डायग्राम बनाओ, आपका डायग्राम बिल्कुल अलग ही दिखे, मतलब हार्ट बिल्कुल भी ना दिखे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए और लेबल भी करना आना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मार्क करके रखनी है इंपॉर्टेंट, और जो सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे कैसे चैप्टर को ख़त्म करना है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो भी इक्वेशंस, थ्योरम्स वगैरह आती है ना, उन सब के साथ भी ऐसे ही करो, एक डायरी बनाओ उसमें सारे लिख के रख लो। इसके अलावा ना मैथ्स में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैथ्स में जिस दिन से आपने बोर्ड में मतलब अपना क्लास 10 शुरू करी है उस दिन से लेकर के जब तक आप पेपर नहीं दे के आ जाते, अपना फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे के आ सकते ना मैथ्स का, तब तक आपको मैथ्स डेली करनी है। मेरे खुद मैथ्स में मेरे 90 आए थे आउट ऑफ 100, मेरे 90 आए थे। कैसे आए थे? क्योंकि मैंने डेली उस मैथ्स को किया था। मतलब मेरा ऐसा था कि मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री तो मैंने डेली की थी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश को मैंने मतलब एक दिन हिंदी की थी, एक दिन इंग्लिश की चैप्टर्स की थी, इस तरह से मैंने किया था। सो ओवरऑल मेरी 89.4% बनी थी। तो इसीलिए मैथ्स तो आपको डेली करना है, तभी आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आप मेनली क्या करो, कोई चैप्टर पढ़ो, उसको समराइज़ करने की कोशिश करो। समराइज़ करके उस एक बहुत बड़ी कहानी को आप छोटे से समराइज़ करने की कोशिश करो। इसके अलावा ग्रामर की प्रैक्टिस अपनी चालू रखो। ग्रामर में ही सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए ग्रामर पे फोकस करो। ग्रामर में जो भी चीज़ें आती हैं, अनुच्छेद वगैरह जो भी आता है उसको अप्रोच करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी यही कहूँगी, समराइज़ वाली बात कहूँगी। इसके अलावा प्रैक्टिस करो ग्रामर की। ग्रामर में जैसे कि आपको एक टॉपिक आ गया नोटिस राइटिंग में आप रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाओ, इसमें नोटिस लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ग्रामर की आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, तभी आपका ग्रामर में अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे इंग्लिश में 93 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने ग्रामर की भी प्रैक्टिस की थी, तो इस वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो आप लोग भी ग्रामर की डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी आ पाएंगे। और एट लास्ट में एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हार्ड वर्क की टू सक्सेस नहीं है। मैंने हार्ड वर्क नहीं, मैंने स्मार्ट वर्क किया था। स्मार्ट वर्क में मैंने फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी पढ़ी थी उसी टाइम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। नेक्स्ट टाइम पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही डाइव किया था। तो ये स्मार्ट वर्क है। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी बना के रखी थी, यही की टू सक्सेस है। तो आपको अपनी क्लास 10th की जर्नी में इन दोनों बातों का अगर ध्यान रखोगे ना तो पक्का 90% से ऊपर ही आएंगे, उससे नीचे नहीं जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है वो देख लो एक बार। देखो जब कोई चैप्टर कर रहे हो ना उस टाइम पे इस बात का ध्यान रखना। देखो सीधा एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा तुम्हारे। जब तुम 9 से 10th में आते हो ना तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी खोल के पढ़ोगे ना, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो यूट्यूब में या फिर कहीं पर भी कुछ भी लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करो सिंपली, ठीक है ना। लेक्चर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। पार्टिकुलरली आप चाह रहे हो मैं किसी जो टीचर से मैंने प्रिपेयर किया था उनके बारे में बताऊँ, तो उनकी लिस्ट के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी मैंने किन के टीचर से पढ़ाई की थी, और ऐड ऑन भी करके बता दूंगी कि आप किन टीचर से अभी के टाइम पर पढ़ाई कर सकते हो जो कि यूट्यूब पर बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर के बाद फिर हम बात करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग की। एनसीईआरटी को एक बार रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना मत भूलना, मार्क कर लो उनको इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा एनसीईआरटी के बाद आप जो भी पीवाईक्यूज है ना, जो प्रीवियसली बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जब आप मार्क कर लोगे ना, तो पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज जिस टॉपिक से पूछे गए हैं ना, वो टॉपिक को मार्क करना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीवाईक्यूज के बाद उनके ये नहीं कि बस एक बार ख़त्म छोड़ दिया मैंने उसको, नहीं, उसके बाद उसको वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं आपके बोर्ड एग्जाम तक। तो आपको ऐसे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखना। सो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th से रिगार्डिंग और रिलेटेड कंटेंट इस चैनल के अंदर मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो क्लास 10 के कंटेंट्स में डालना स्टार्ट कर दूँगी, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ, मैंने नोट्स की बात नहीं की है इसके अंदर कि नोट्स आपको कैसे बनाने, क्या बनाने, बिकॉज इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं नोट्स की बात करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है। और नोट्स भी बनाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं अपने नोट्स के अंदर सब कुछ भर देना है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोड़ देना है। तो नोट्स बनाने के लिए ना क्या अप्रोच रहती है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसलिए मैंने अभी नोट्स की बात की ही नहीं थी, क्योंकि नोट्स भी ना डिपेंड करते हैं, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने होते हैं। और इसके अलावा मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने की सोच रही हूँ कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप एक बार चैप्टर करने के बाद उन नोट्स को पढ़ लोगे ना, तो आपके चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो नोट्स भी अपलोड करूँगी अपने चैनल के अंदर। और आज की वीडियो पसंद आई तो आज की वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, इस तरह से अगर अप्रोच करोगे इन चैप्टर को, तो मैं खुद गारंटी देती हूँ 90% से ऊपर लेके आओगे भाई, क्योंकि मैंने भी इन टिप्स को फॉलो किया था तो अभी मेरे 89.4% आए थे। हाँ यार, 90 से 0.6% दूर थी, बट हाँ 90% तक तो टच किया था ना मैंने। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जा सकते हो वहाँ तक। तो जर्नी काफ़ी बड़ी है, तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय।